यार जून मैम कुछ तो कीजिए, ऐसे कैसे भी चली जाएगी? मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तुम रुको ते, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे पता है कि मेरी क्यूट सीवी को मुझे कैसे बनाना है। ओके मैम प्लीज़। हे वी। यस मैम बोलिए। ये लो कॉफ़ी, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ। तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी ना मैम। कॉफ़ी ओके मैं पी ही सकती हूँ। वीस, तुमने सही में डिसाइड कर लिया कि तुम यहाँ से कल चली जाओगी, बट मुझे लगा था कि तुम ये जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसे कंप्लीट करके ही जाओगी। मैम एग्ज़ाम कंप्लीट करके क्या ही फ़ायदा जब मैं यहाँ रुकने ही नहीं वाली हूँ। तो सुनने के बाद जिमिन कहती है, यार वी मैं सच बोलूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हरकत बिल्कुल नहीं करती। मैं वापस देखो चाहती ही नहीं। मतलब मैम देखो वी, तुमने यहाँ आने की कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तुमने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, तुम अपनी शादी से भाग के आई, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस जाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें थोड़ा सा डांटेंगे और तुम्हें वापस रख लेंगे? तुम्हारा ये ओपिनियन मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा कि तुम इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें किसी ने कुछ कहा। तुम किसी के कहने और ना कहने से यहाँ भी नहीं आई थी। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा उस कॉलेज में। कि मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, एक स्टूडेंट की जगह खाली हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा ना। कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स या डॉक्टर को कुछ भी फ़र्क पड़ेगा या ना ही जंकू को कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो तो अपनी स्टडीज़ करवाता रहेगा स्टूडेंट्स को, बट इफेक्ट तुम्हारी स्टडीज़ में पड़ेगा और कुछ भी बदलेगा नहीं। सीरियसली मिस्टर जीवन जंकू, मैं आपके इस घटिया कॉलेज में कभी पढ़ूंगी नहीं। वे, हे वे, कहाँ खो गई हो तुम? चलो तुम्हारी बाकी बची कुछ पैकिंग कर देते हैं। नो मतलब नो मैम, मैं यहाँ से किसी के कहने पे नहीं जा सकती हूँ। मैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद यहाँ से जाऊँगी। मैं मिस्टर जीवन जंको को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत ना हूँ, ना थी और ना ही कभी बन सकती हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा चाहे वो कॉलेज आए चाहे छोड़ के चली जाए। यार जंको, तुम उसके बारे में क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो? सीरियसली क्या वो सही में छोड़ के चली जाएगी कॉलेज? कल तो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी नहीं देगी। हे जंको, तुम कहीं जल्दी तो फील नहीं कर रहे जिस वजह से तुमने उसे एग्ज़ाम का चैलेंज किया था? बट चैलेंज करने से क्या होता है? उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया या उसने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। ओह गॉड, वो सीरियसली आएगी कि नहीं आएगी? वो मिस्टर जीवन की क्या समझता है अपने आप को कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती। मैं इस एग्ज़ाम को ख़त्म करके उसे दिखाऊंगी और तब मैं वापस जाऊंगी। कि मेडिकल कॉलेज को इस तरह से कोई भी छोड़ के नहीं जाता है। यहाँ बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलते हैं, इतनी आसानी से कोई इसे कैसे छोड़ के जा सकता है? हे जागो मॉम, आप तुम अभी तक सोई नहीं? मैं मॉम में सोने की कोशिश ही कर रहा था। क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? भी नींद नहीं आ रही? मतलब तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, वो मॉम न्यू सेमेस्टर के बारे में सोच रहा था, इसी वजह से शायद नींद नहीं आ रही है। और मैं इसलिए सो नहीं पा रही क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा चंपा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। यस मॉम पूछिए। कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो जंको? वैसे तो कोई भी चीज़ नहीं है मॉम, बट एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे एक अवार्ड भी मिलूँगा, बट उसके बाद से मैं उससे मिलता ही रहूँगा कि वो एक टाइम मेरी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएगी। तुम कहीं उस कल की तो बात नहीं कर रहे जंकुक, जिसके बारे में तुम्हें कुक ने बहुत ज़्यादा ही डांटा और मारा था? मॉम, इसमें मेरी ही गलती थी। मुझे उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। मैं उसे उतने अच्छे से जानता भी नहीं हूँ और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था इस वजह। और आप तो कुब्रो को अच्छे से ही जानते हो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई गर्ल्स के कैरेक्टर पे बिल्कुल ही सवाल उठाए। और गर्ल के कैरेक्टर के साथ साथ मैंने कुब्रो पे भी सवाल उठाए थे क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा ब्रो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने उनको बहुत ज़्यादा हार्शली वर्ड्स तो उनके बारे में भी बोल ही दिए थे। वैसे श्योर है तुम्हें देगू जाना ज़रूरी है और वहाँ जाके क्लासेस लेना ज़रूरी है कुछ दिनों के लिए ही सही। प्लीज़ डैड, मुझे जाना है। अरे ब्रो, अगर जंकुक जाना चाहता है तो जाने दीजिए। और ये कह के जंकुक बैठ जाता है
ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि वहाँ पे कुक आता है और जंकुक कोशिश करता है कुक से बात करने की, बट कुक बिल्कुल भी जंकुक से बात नहीं करता है और वो वहाँ से चले जाता है। और वो जाने से पहले जेहोप से कहता है, डैड मेरा देवू में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और मुझे ऑलमोस्ट शायद 6th या 7th मंथ के लिए वहीं रहना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनने के बाद जेहोप कहता है, ओके तुम जा तो रहे हो बट तुम अकेले जा रहे हो? यस डैड, अकेले ही जाऊँगा, मेरी एक एम्प्लॉय मेरे साथ जाएगी, उसके अलावा और कोई भी नहीं जाने वाला है। ओके कुक, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, वैसे भी हमने तुम्हें कुछ भी करने से रोका नहीं है। Good morning, Jungkook sir. Good morning, Jungkook sir. Good morning, all to you students. Please sit down to your seat. एक मिस्त्री की सीट खाली क्यों है? Seriously ये नहीं आने वाली है? Hey student, you all of you. So congratulations your एग्ज़ाम, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को सब बहुत अच्छे से समझाया और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से स्टडीज़ करना। और एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। आप सभी को एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल भी अपने पास ना ही अपना सेलफोन रखना है, ना ही कैलकुलेटर चीज़ रखनी है, ना ही कोई चेट, ना ही तो कोई बुक, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी करियर में कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि अगर आप लोगों के रिजल्ट मार्क पे अगर फेल या चीटर लिख दिया गया तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए इन सब बातों को बहुत ही अच्छे से नोटिस करके रखना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ नैन्सी तुम बोल सकती हो। मुझे लगा था सीरियसली वो मिसेस वी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके कम से कम आएगी, तो यार कहीं वो वापस देखो तो नहीं चली गई। सर इसी का क्वेश्चन था। अरे यार इस मिस वी के चक्कर में तो मैं भूल ही गई, इसने पूछा क्या था मुझे तो यही याद नहीं है। हाँ गुड क्वेश्चन है, और इसके बारे में कोई और जवाब देना चाहेगा? यस सर मुझे देना है। हाँ तो प्लीज़। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी इतने साल की यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ऐसा कभी नहीं किया और टीचर लाइफ में भी नहीं किया, बट इस साल क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? इतने सारे सिचुएशन क्रिएट कैसे कर सकता हूँ? सब मिक्स कर दे रहा हूँ। जब प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखो। गुड क्वेश्चन है। तभी जैसे जंकुक टर्न होता है और वी क्लासरूम के अंदर घुसती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं, बट वी बहुत ही ज़्यादा जंकुक को इग्नोर कर रही होती है। वी वापस टर्न हो जाती है और वो दोबारा क्लासरूम के अंदर आते हुए जंकुक से कहती है, मे आई कम इन सर? कम इन। आई एम सो सॉरी। इस टाउन जंकुक को इग्नोर करके उसके सामने से चली जाती है और जंकुक अपनी वर्ड्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाता है और जाके सीट पे बैठ जाती है। हे स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो एग्ज़ाम रिलेटेड या एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकता है। जंकुक के क्वेश्चन वी को देख के ही कह रहा होता है, बट वी तो अपने फेस को ही जान कर लेती है और जंकुक के फेस को नहीं देखती है, जिस वजह से जंकुक कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है ओके फाइन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं कहना है या सुनना है तो कोई बात नहीं। सभी स्टूडेंट्स जंकुक को बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ बुके देते हैं, जिसके लिए जंकुक एक गर्ल के पास आता है जहाँ पे वी बैठी होती है, बट वी उस गर्ल को कहती है कि तुम थोड़ा मेरी सीट पे आ जाओगी। तो सुनने के बाद वो गर्ल तो उसकी सीट पे चली जाती है और वी पीछे हो जाती है, क्योंकि जंकुक उसके मुंह के सामने ही खड़ा होता है, जो देखने के बाद जंकुक को और भी ज़्यादा हर्ट होता है। थैंक यू सो मच यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड गिफ्ट। और जंकुक चाह ही नहीं जा रहा होता है क्लासरूम से, क्योंकि उसे वी के मुँह से भी कुछ ना कुछ सुनना होता है, बट वी तो कुछ भी नहीं कहती है। और जब जंकुक दोबारा वी की ओर टर्न होता है तो वी इस बार अपने फेस को ही नीचे हेड डाउन करके लेट जाती है। जंकुक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जंकुक वहाँ से चुपचाप चले जाता है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। मैम। हाँ बोलिए मिस वी। मैम वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं। व्हाट? मैं उन दोनों पे ध्यान दे चुकी हूँ मिस वी, तुम अपना पेपर दो। नो मैम वो सच में उन पे चिट है, मुझे पता है किस पे क्या है, तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के अपना पेपर कर लो। ये कह के टीचर तो वी को बैठा देती है और वी शांति से अपना पेपर करने लगती है। जब पेपर ख़त्म हो जाता है तब जिनको वी ने बोला होता है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, वो 2 पर्सन आते हैं और वो वी के हेयर्स को टाइटली पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेपर को बिगाड़ने की, तुम देखो तुम्हारे पेपर को हम किस तरह से बिगाड़ते हैं। थैंक गॉड वी आज कॉलेज आए थे और उसने एग्ज़ाम दिया, वरना मैं ऑल टाइम गिल्ट फील करता कि मेरी वजह से वी ने अपना एग्ज़ाम भी छोड़ दिया। आई होप सो प्लीज़
तक वी का गुस्सा चला गया होगा। एक छोटी सी बात पे वो कैसे यूनिवर्सिटी छोड़ के जा सकती है। और जंकुक बातें करते सारे एग्जाम चेक कर लेता है और वो दिखता है कि वी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम दिया है, जो देखने के बाद जंकुक स्माइल करता है। और नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वी है और मुझे, सर ये मेरा कॉलेज लिविंग एप्लीकेशन है, तो प्लीज़ आप इस पर साइन कर सकते हैं। मुझे कॉलेज छोड़ के अपने होम टाउन वापस जाना है, तो आप प्लीज़ इसमें साइन कर दीजिए। बट मिस वी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, बट हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें आपके नाम पे केस आया है, जो कि आपने क्लास में एग्ज़ाम देते समय चीटिंग की।